वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल लाइफ प्लस प्लस। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन दिया था अपने चैनल का कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। और मैंने आपको बेसिक वार्म अप्स बताए थे पिछले वीडियो में लोअर बॉडी के। इस वीडियो में अपर बॉडी के आपको वार्म अप्स बताऊँगा और साथ के साथ एक राउंड फुल वार्म अप्स का बताऊँगा, तो उसको आप देख सकते हैं और उसको रोज़ाना प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए करते हैं। सबसे पहले अपन शोल्डर से स्टार्ट करेंगे। तो शोल्डर वार्म अप के लिए सबसे पहले आप अपने हाथ शोल्डर्स पर इस तरह से रख लीजिए। इस तरह से आपकी कोहनियाँ रहेंगी। फिर इस तरह से रोटेट करना है आपको, तो अपनी कोहनियाँ मिलाते हुए और फिर ऐसे पीछे आएगा। ठीक है। इनहेल करने के लिए इनहेल ऐसे होगा, यहाँ पर इनहेल, पीछे ले जाते हुए एक्सहेल, फिर इनहेल एक्सहेल। ऐसे ही आपको जब 5 राउंड 5 बार कर लें तो उल्टा कर सकते हैं। तो ऊपर लाते वक्त इनहेल, फिर एक्सहेल, नीचे लाते वक्त एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। अब मैं आपको शोल्डर का दूसरा रोटेशन बताता हूँ। तो इसमें आप हाथ को इस तरह से घुमाएंगे आराम से। जिनके हाथ को घुमाने में प्रॉब्लम आती है तो थोड़ा सा जितना भी आप कर सकते हैं उतना घुमाइए, पर कोशिश कीजिए कि आप इसको बिल्कुल स्ट्रेट अपने कंधों के पास ले आ सकें। ठीक है। ऐसे आपको करना है 5 बार। ऐसे ही फिर आपको आगे करना है 5 बार। मैं भी 5-5 बार नहीं कर रहा हूँ, आप अभी मूवमेंट पर ध्यान दीजिए। फिर इसी तरह से इस हाथ में, फिर ऐसे आगे करना है आपको। ठीक है। तीसरा है कंधों को इस तरह से रोटेट करना है। तो इसमें केवल आप आगे से पीछे ले जाइए कंधों को। तो इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। तो इसको आपको 5 बार करना है। तो ये आपको कंधों का वार्म अप हो जाएगा इस तरह से। अब आपको अपने कलाइयों का वार्म अप करना है। तो पहले अपने हाथों को आगे लाएंगे आप इस तरह से और मुट्ठी को बंद करेंगे। मुट्ठी को बंद करने के बाद इनको रोटेट करेंगे इस तरह से। पूरा रोटेशन कीजिए और फिर उल्टा। एक बार जब रोटेशन पूरा हो गया तो फिर इस तरह से आप हाथों को खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं। फिर इस तरह से हाथ रखिए और मुट्ठी बंद करके नीचे और फिर ऊपर। तो ये एक्सरसाइज करते हुए ध्यान रखिए कि आपको कोई दर्द ना हो। अगर कभी कुछ तरह का दर्द हो तो फिर आप उसको या तो स्टॉप कर दीजिए या उसको कम कम कर दीजिए। जैसे इतना मूवमेंट रखिए पूरा करने के बजाय। ठीक है, ऊपर नीचे। इसी तरह से इसको अब हाथों को ऐसे रख लिया आपने। और ये तीसरा तरीका है। इसमें तीसरा तरह से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तीनों इंपॉर्टेंट है, ऊपर नीचे। तो ये आपके कलाइयों के वार्म अप्स हो गए हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट वार्म अप बताता हूँ पीछे कंधों का। तो इस तरह से हाथ उंगलियों को इंटरलॉक कीजिए और पीछे ले जाइए। पीछे ले जाने के बाद अपने चेस्ट को थोड़ा ऐसे खोलिए। अब इसको इस तरह से ले जाएंगे। इस तरह से नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहिए इन सब वार्म अप्स में। कोशिश कीजिए कि आपका गर्दन सीधा रहे। ठीक है, इस तरह से आपको 5 बार करना है। फिर यहाँ पर आप हाथ ऐसे रखेंगे। फिर सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, तो आपका चेस्ट खुल रहा है यहाँ पर और पीछे का पीठ का भी वार्म अप हो रहा है। तो इसको भी आपको 5 बार करना है। अब लास्ट अपना नेक है। तो नेक को साइड रोटेशन करेंगे नेक का। तो रोटेशन नहीं है ये, एक्चुअली साइड स्ट्रेच है। तो इसको अपन वार्म अप की तरह करेंगे। इस तरह से या तो आप नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहिए या फिर ब्रीद इन करते हुए ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। इस तरह से कर सकते हैं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्ट्रेच चाहिए तो आप अपने हाथ का यूज़ कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आपका कंधा ऊपर नहीं उठे, कंधा नीचे ही रहे जब आप स्ट्रेच कर रहे हैं। तो ये आपका साइडवेज हो गया। और अब आगे पीछे। नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहिए और इन सब में आप में ध्यान रखिए बहुत आराम से करना है। नेक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप एक्चुअली आजकल बहुत मोबाइल या कंप्यूटर पर काम करते हैं, तो हो सकता है कि नेक आपका इतना फ्लेक्सिबल नहीं हो, उसमें थोड़ी सी स्टिफनेस हो। तो इनको थोड़ा ध्यान रखकर कीजिए। किसी भी तरह का अगर पेन हो तो ये एक्सरसाइज करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मिल लीजिएगा। अगर पेन ज़्यादा हो तो डेफिनेटली आपको पहले डॉक्टर को मिलना है नेक की एक्सरसाइज करने से पहले। अगर आपको कोई पेन नहीं है तो आप इन सबको कर सकते हैं।
तो आइए मैंने आपको सारे वार्म अप्स बता दिए हैं, एक बार अपन पूरा फटाफट करके देखते हैं। 5-5 बार करेंगे, तो इन वार्म अप्स को आपको 5 बार से स्टार्ट करके शुरुआत में, और फिर थोड़े दिनों बाद 10-10 कर सकते हैं एक्चुअली। पहले सप्ताह 5-5 बार कीजिए और फिर नेक्स्ट वीक से आप 10-10 बार तक उसको ले जा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं शुरू से, जल्दी जल्दी बताएंगे। तो आप आराम से खड़े हो जाइए ऐसे, उसके बाद पाँव को आगे ले जाएंगे, ऐसे भी कर सकते हैं, और रोटेशन 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1। आगे झुकिए, घुटनों पर हाथ रखिए, थोड़ा सा घुटनों को बेंड कीजिए। 1 2 3 4 5। जिनको नी में इंजरी हो वो नहीं करें। 5 4 3 2 1। पाँव को थोड़ा दूर दूर रखिए, कंधों के बराबर की दूरी पर। पीछे बटक से ले जाइए, फिर साइड वे, फिर आगे, फिर साइडवेज, फिर पीछे। एक राउंड ऐसा हो गया। 2 3 4 5 5 4 3 2 1। ठीक है, अब नेक्स्ट कंधे के लिए। 4 5 5। ये जरूरी नहीं है आप करें ही सही। 2 3 4 5। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1। राइट, 1 2 3 4 5। नाउ हाथों को 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1। ऊपर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। नाउ इंटरलॉक कीजिए अपने फिंगर्स को इस तरह से। 1 2 3 4 5। फिर सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे। 2 3 4 5। ठीक है, लास्ट वन, नेक रोटेशन साइडवेज। बहुत जेंटली करना है ये वाला। 2 4 5। और अब बिल्कुल लास्ट वन, आगे पीछे, बहुत ही जेंटली ये भी। ठीक है, तो आपने 5-5 बार मैंने आपको करके बताया, तो एग्जैक्टली यही करना है। टो से लेकर हेड तक का मैंने आपको पूरा वार्म अप बता दिया है। तो आप अगले 5 दिन तक जो भी नए लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ये वार्म अप से स्टार्ट कर सकते हैं एक्चुअली। इन वार्म अप्स को कीजिए, और अगर आप पहले से कुछ एक्सरसाइज करते हैं तो इन वार्म अप्स को भी आप अपने इसमें ऐड कर सकते हैं। तो वार्म अप्स को करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपकी बॉडी वार्म हो जाती है और इंजरी के चांसेस कम हो जाते हैं जब भी आप कोई नेक्स्ट आसन्स करते हैं या नेक्स्ट प्रैक्टिस करते हैं, नेक्स्ट कोई भी एक्सरसाइज करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि वार्म अप सबसे पहले होना चाहिए। देखिए पसीना आ रहा है। तो अब आप से अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीकेंड। तो उसमें मैं आपको और दूसरे योगासन्स बताऊंगा, सारे बेसिक योगासन बताऊंगा शुरुआत में। तो आप यह वार्म अप करते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच।